नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, प्रेरणा पाठशाला में आप सभी का स्वागत। कल का एपिसोड था टॉपर कैसे कमबैक करे। टॉपर क्यों गिरता है, किस लिए गिरता है, वो कमबैक कर सकता कि नहीं कर सकता। इट इज वेरी सीरियस मैटर। टॉपर वो नहीं जो गिरता, टॉपर वो जो कमबैक करता है, जो फियर को हराता है, डर को हराता है और हिम्मत से आगे बढ़ता है। तो आज हम बात करते हैं टॉपर फियर को नहीं, स्वयं से खुद से हार जाता है। गिरना अचानक नहीं होता, उसकी शुरुआत धीरे धीरे से हो जाती है, उसे पता भी नहीं पड़ता। देयर आर 5 पॉइंट्स ऐसे हैं। टॉपर को पता ही नहीं पड़ता वो कब गिरा, कैसे गिरा। कुछ अनजाना अनसुना डर जिसे पता ही नहीं पड़ने देगा कि वो गिर रहा है और डाउन हो रहा है। पहली बात, ओवर कॉन्फिडेंस। उसमें इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि मैं तो टॉपर हूं, अपनी गलतियों को वो नजरअंदाज करेगा। मुझे सब कुछ आता है, मैं थोड़े से समय में तुरंत कर लूंगा। पहले 1 घंटा की बात करूंगा, फिर 3 घंटा, फिर पूरा दिन। ऐसे ऐसे समय बीतता जाएगा, एग्जाम कब पास में आएगी उसे पता भी नहीं पड़ेगा। तब वो डरेगा, घबराएगा और रिजल्ट पे उसका असर पड़ता है 95 से 60। तो पहले तो मेहनत करता था, अब भी मेहनत करता हूं मैं तुरंत। मुझे तो सब कुछ याद है, मैं तुरंत कर लूंगा, मैं तो जीनियस हूं। उसके दिमाग में ऐसी धारणा बैठ जाती है कि मुझे अब कोई हरा नहीं सकता। यहां पर डॉक्टर अब्दुल कलाम क्या कहते हैं, कंटिन्यूस सीखना चाहिए। लर्निंग गिव्स क्रिएटिविटी। एवरीडे आपको कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ेगा, डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डेली पढ़ना पड़ेगा, उसी से आप में क्रिएटिविटी आएगी। अब्दुल कलाम साहब कहते हैं लर्निंग गिव्स क्रिएटिविटी। कहने का तात्पर्य आप 1, 2 मिनट, 3 मिनट के लिए अगर रुक गए तो समझ लो 1 साल के लिए आपकी स्टडी छूट गई। चाहे वो 10th हो, 11th, 12th, अगर वैकेशन भी गिरा है तो डेली 2 घंटे कुछ ना कुछ पढ़ो। हिस्ट्री है, फिजियोलॉजी है, टेक्नोलॉजी है, साइंस, उसके रिलेटेड पढ़ाई छूटनी नहीं चाहिए। अगर वो छूट गई समझ लो सब कुछ छूट जाएगा। वापस रूटीन में आना, वापस 3 तो 6 महीने और दिवाली आ जाएगी, आधा सत्र पूरा हो जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर वैकेशन गिरा है 3 महीने का, हिस्ट्री पढ़ो, टेक्नोलॉजी पढ़ो और साइंस पढ़ो, या कोई भी रिलीजियस वर्ड्स पढ़ो जिससे आपकी तार्किक दलील पढ़ो, मनन करो, चिंतन करो। कुछ न कुछ पढ़ाई दिमाग में जानी चाहिए और वो भी कैसे होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। नंबर 2 होता है कंफर्ट जोन। जिनस बच्चा कभी कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है, उसके पेरेंट्स बोलते हैं मेरा बच्चा जीनियस है, वो तो टॉपर, चारों तरफ एप्रिशिएट, अच्छी बात है, प्रशंसा मिलेगा, गिफ्ट बनेगी, इमेज बढ़ेगी। तो एक जोन ऐसा बनेगा कंफर्ट जोन का मतलब यह होता है वो कभी रिस्क लेना नहीं चाहता। वो सोच रहा है मैं तो सब कुछ आता है, 95 था, अगली बार भी आऊंगा। पेरेंट्स को भी विश्वास है, टीचर को विश्वास है, कोचिंग के गुरु को भी विश्वास है और खुद भी इतना विश्वास आ जाता है। थोड़ी सी तकलीफ आ गई, वो रिस्क लेने से डरता है। जहां रिस्क नहीं लिए वहां ग्रोथ गिरता है। मतलब अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना मतलब ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना, ओवर एंजॉय नहीं करना, ईगो को कम करना और रिस्क लेने से डरना नहीं। अगर गलती है तो स्वीकारने की तैयारी करनी चाहिए। इसे कहते हैं कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। नंबर 3 बात है फियर ऑफ इमेज। उसके दिमाग में ऐसा बैठ जाता है कि मेरी 95 तो आया था, सब मानते, सब जीनियस है, टॉपर। लेकिन अगर कहीं ना कहीं अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता, कंफर्ट जोन में रहता है, लूज कॉन्फिडेंस हो गया, रूटीन से बाहर निकल गया, कंसिस्टेंसी बंद हो गई, डिसिप्लिन कम हो गई, तो लोगों की टीका और निंदा से वो डरता है, घबराता है। उसे स्वयं की इमेज खराब होने का वो डर है। दिस इज द मेन फैक्टर ऑफ द इमेज। उसी इमेज डाउन, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, एक बार इमेज डाउन हो गई तो मैं घर से बाहर कैसे निकलूंगा, किसको मुंह क्या दिखाऊंगा। वो डर, वो इमेज का डर उसे रिस्क लेने से
रोकता है। इसलिए कहते हैं रिस्क नहीं तो ग्रोथ नहीं, और जिसने रिस्क लिया उसी को ग्रोथ मिलता है। एवरेज बच्चे पता है मैं तो करनी पड़ेगी, वरना हम आगे आने वाले नहीं, तो पढ़ता है, उठता है, उठता है, गिरता है, गिरता है, उठता है, गिरता, उठता है, वो कंटिन्यूस वर्क करता है, वर्क छोड़ता नहीं। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, रूटीन, वर्क छोड़ता नहीं। जहाँ यहाँ टॉपर बच्चे छोड़ देते, इसलिए वो फेल में। डिस्ट्रक्शन, बच्चा टॉप में आ गया, 95 आ गया, ही कैन यूज मोबाइल, सोशल मीडिया पूरी तरह यूज करना चालू, ओवर एंड ओवर कॉन्फिडेंस, थिंकिंग हाई, बड़ा सोचता है, आई कैन डू, मैं संभालूंगा, मुझे सब आता है, 1 घंटे के बाद पढ़ूंगा, 1 घंटे का 3 घंटे के बाद पढ़ूंगा, 1 दिन के बाद पढ़ूंगा, और पता नहीं पड़ता एग्जाम कब आए। उसका जो फोकस है और डायरेक्शन से, जैसे उसका फोकस खत्म हो गया, डायरेक्शन खत्म हो गया, समझ लो टॉपर खत्म। तो फोकस ही फ्यूचर है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब कहते हैं कि जब फोकस सही रखो, कंटिन्यूस वर्क करना जरूरी है। और दूसरी बात कि टॉपर जो बच्चे होते हैं उनके पास कोई गोल नहीं होता, लाइफ का गोल नहीं। गोल केवल क्या होता है, रैंक और मार्क्सिट का, रैंक 90 to 95, कोई गोल ही नहीं है, लाइफ का कोई गोल नहीं। तो जो जिसको गोल लेना है उसको रिस्क लेना पड़ेगा, वो केवल परसेंटेज को मानता है, आजू के परसेंटेज। रिस्क बहुत, टॉपर को बस क्लियर गोल नहीं होता, वो केवल रैंक और परसेंटेज की वजह का। मार्क्स रैंक से जो जीवन मिलता है, अनुभूति मिलती है, इसलिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम क्या कहते हैं, इफ यू हैव टू ड्रीम, यू हैव टू ड्रीम बिफोर यू स्लीप, ड्रीम कैन बी ट्रू। सपना वो नहीं जो आपको डायरेक्शन ना दे, सपना नहीं तो डायरेक्शन नहीं, और डायरेक्शन नहीं तो डाउनफॉल। मेरी बात ध्यान से सुनो, टॉपर इसलिए नहीं गिरा कि उसमें से, वो इसलिए गिरा कि उसने रिस्क नहीं लिया, इमेज के खराब होने से डरा, डिसिप्लिन से भागा, रूटीन से भागा, हार्डवर्क से भागा, और गलती स्वीकार करने से भागा। अंदरूनी अंदर उसे डर, उसका ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर जॉय, ओवर सेलिब्रेशन, मोबाइल, सोशल मीडिया और डिस्ट्रक्शन, ये सभी मिलकर टॉपर को गिराते हैं। इसलिए टॉपर को स्वयं को मिरर में दिखना पड़ेगा, चाहे तो आगे बढ़ो, चाहे तो खत्म, चाहे तो आगे बढ़ो। अगर कमबैक करना है तो आपको टॉपर फाइटर बनना पड़ेगा, और जो फाइटर होता है क्या लेता है, रिस्क लेता है, और जो रिस्क लेता है उसका ही ग्रोथ होता है। टॉपर कमबैक सीरीज पार्ट 2 मैंने आपको इसलिए बताने का प्रयास करता हूँ, टॉपर वो गलती नहीं करता, एवरेज को आगे बढ़ना, लेकिन टॉपर की जो इमेज बनाई है अपने फैमिली के लिए, पेरेंट्स के लिए, लोगों के लिए, स्वयं की इमेज, इंसान को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। मैं क्यों गिरूं? आप दूसरों के लिए ऐसी प्रेरणा बनो, दूसरा भी सोचिए, एवरेज और डल बच्चा, मुझे भी टॉपर बनना है, आपको किसी के इंस्पिरेशन बनना है, तो ये टू कंटिन्यूस वर्क आपको करना पड़ेगा, तभी आप आगे आ सकते हो, वरना नहीं। मेरी बात ध्यान से सुनो पेरेंट्स, आप इस वीडियो को सुने, लिंक करें, सब्सक्राइब करें, एवं अन्य स्टूडेंट एवं पेरेंट्स को भेजिए। मैं आपके बच्चों के भविष्य की बात कर रहा हूँ, केवल वीडियो बनाना मेरा काम नहीं, टॉपर को और टॉपर बनाना। एक भारत राष्ट्र के लिए महान साइंटिस्ट, महान डॉक्टर, इंडस्ट्रियलिस्ट, हमें अगर अपने भारत राष्ट्र को विकास और प्रगति के पथ करना है, टॉपर को टॉपर रहना पड़ेगा, तभी आप दूसरे के लिए इंस्पिरेशन बनोगे, प्रेरणा बनोगे। अन्यथा अगर आप डाउन हो गए तो एवरेज बच्चा तो वैसे ही डाउन, कैसे आगे बढ़ेगा? तो कलाम साहब की बात याद करो, फोकस ही फ्यूचर है, रिस्क ही ग्रोथ है। तो कंसिस्टेंसी, डेली रूटीन और डिसिप्लिन और ऑनेस्टी रखो, क्योंकि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इन द वर्ल्ड। अगर स्वयं के लिए ईमानदार रहे, प्रमाणिक रहे, गलती को स्वीकार किया, तो आपको कमबैक करने से कोई रोक नहीं सकता। प्यारे बच्चों,